स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक साजिश, मुसलमानों को बेघर करने का प्लान। वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनों पर सरकार का है कब्ज़ा। मुसलमानों के अलावा तमाम इंसाफ पसंद लोग करें वक्फ बिल की मुखालिफत। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC को राइटिंग में दे मेमोरेंडम। अपने राय की कॉपियाँ अंग्रेजी या हिंदी में जॉइंट सेक्रेटरी JM लोकसभा सेक्रेटरीट रूम नंबर 440 संसदीय सौदा नई दिल्ली, कोड नंबर 110001, टेलीफोन नंबर्स 23034440, 23035284 या फैक्स नंबर 2300177709 को भेज सकते हैं या jpcwaqf.iss@sansad.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक लिंक तैयार की गई है। इस QR कोड को स्कैन करके लोग इस पर भी दे सकते हैं अपनी राय। क्यों इस नए वक्फ अमेंडमेंट बिल से हमारा नुकसान हो सकता है, जबकि कर्नाटक में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू न करने का CM से भी मिला है भरोसा। कहा CM से मुलाकात के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने इस मुखालिफत के लिए 12 सितंबर 2024 से पहले तमाम लोग ये काम ज़रूर कर लें, कहा है कौम और मुल्क के दानिशवरों ने। जायदाद लाखों की तादाद में ऐसी हैं जिस पर खुद हुकूमत का कब्जा है, हुकूमत के कब्जे में है, लेकिन वो आज की तारीख में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से मुसलमानों की जायदाद है जिन पर कब्जा नाजायज़ तरीके से कब्जा गवर्नमेंट ने कर रखा है। अब इन्होंने क्या किया है कि कलेक्टर को पावर दे दिए हैं। कलेक्टर जितने भी औकाफ हैं उनको 6 महीने का वक्त दिया जाएगा, 6 महीने में अपने आप को रेगुलेट कर लें। हिंदुस्तान में कितनी अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर। एक आदमी गांव देहात में मस्जिद बनाए हुए है, वहाँ उसको कैसे उसको पता चलेगा, कैसे उस तक बात पहुँचेगी कि वो इसको रेगुलेट करे, मस्जिद के कागजात को सही करवा दे। कलेक्टर के हाथ में है। अब किसी ने कंप्लेन कर दी तो कलेक्टर फैसला करेगा। कलेक्टर ने जो फैसला किया आज से 70 साल कबल, उसका नतीजा हम लोगों ने भुगत लिया। कलेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के मातहत में होता है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। तो जितनी भी जायदादें गवर्नमेंट के कब्जे में हैं वो तो वक्त से निकल गई समझिए इस बिल के अप्रूव होने के बाद में, कि जहाँ जिसको जो भी डिस्प्यूट खड़ा करना होगा वो खड़ा कर देगा। जब डिस्प्यूट जाएगा कलेक्टर के पास में तो कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी होगा, जो फैसला देगा वो कहेगा हाँ ये जायदाद वक्फ है तो वक्फ मानी जाएगी, वक्फ नहीं है तो गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेगी। अब मस्जिदों पर कब्जे होंगे, मदारिस पर कब्जे, खानकाहों पर कब्जे होंगे, कब्रस्तानों पर कब्जे होंगे, इसका माहौल में उससे हिंदुस्तान में कितना इंतशार पैदा होगा, कितनी बेचैनी पैदा होगी। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क से प्यार करता है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का खून जिगर शामिल है। बल्कि मैं ये कहूँ कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जो दावा करती हैं हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का, उनकी कुर्बानियाँ शामिल नहीं हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, इस मुल्क की आज़ादी में। और मुसलमान आज की तारीख़ में पॉलिटिकल पावर बिल्कुल नहीं है और हमारा टारगेट भी नहीं है कोई पॉलिटिकल पावर के अंदर आए हमारा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है हमको, अब मजहबी आज़ादी दी है, हम जिस तरह चाहें अपनी तालीम गाहें बना सकें, स्कूल बना सकें, कॉलेज बना सकें, मस्जिदें बना सकें, खानकाहें मदरसे बना सकें, इंस्टीट्यूशन बना सकें और हॉस्पिटल बना सकें, चैरिटी के इदारे हम कायम कर सकें, अपना मुसाफिर खाने बना सकें। आज जो है बात इस पर आ गई है कि ये सब आप कुछ नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि अब ये एक तरीक़े से ये बात फैला रहे हैं कि हम मुसलमानों की हमदर्दी में कर रहे हैं। हमको ये बतलाओ कि इस 10 साल में कौन सा कदम तुमने मुसलमानों की हमदर्दी की नहीं उठाया। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ख़त्म कर दिया, स्कॉलरशिप बिल्कुल जो है वो गैर मौसर कर दी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इदारे जिनसे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच सकता था, आज सेंट्रल ऑफ काउंसिल है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, वहाँ मालूम हुआ कि सेक्रेटरी नहीं है। तो जब इदारे बिल्कुल पावरलेस होंगे, उनकी प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं होगा, तो वो उन इदारों में अब और जब गैर मुस्लिम आकर बैठेंगे तो वो क्या परेशानियाँ हमारे लिए क्रिएट करेंगे, हमको इसका अंदाज़ा ज़्यादा है। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र
हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों में इंतशार पैदा न करे, मुसलमान जो है उसके नाम पर इंतशार न पैदा किया जाए। मुसलमान चाहता है कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हुआ हो, आदिवासी का हो, हम सबसे बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी के उससे प्यार रखते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी के साथ में कोई ज़्यादती ना हो। और हम अपने हक़ के लिए ये बात दमदार तरीक़े से कहना चाहते हैं कि ये जो बिल लाया गया है सीधा सीधा एक साजिश का नतीजा है, मुसलमानों को बेघर करने का नतीजा है। उनकी आबादी के बढ़ने के नतीजे में जो मस्जिदें बन रही हैं, उन मस्जिदों को गैर आबाद करने का एक कानूनी तौर पर एक वो निकाला गया है, तरीक़ा निकाला गया है। वक्त एक मजहबी अमल है, उस मजहबी अमल में मुसलमान उसकी गहराई को समझता है और दूसरा उसकी गहराई को जो यकीन नहीं रखता है इस्लाम पर, वो कैसे समझ सकता है। जिस तरीक़े से कि हिंदू औक़ाफ़ जो हैं उसमें किसी मुसलमान को मेंबर बनने की इजाज़त नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी गैर मुस्लिम मेंबरों को कहा है कि बल्कि जबकि अक्सरियत गैर मुस्लिमीन की हो सकती है, 2 से लेकर 7 तक मेंबर हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में, और 2 से लेकर 13 तक मेंबर हो सकते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। तो अब आप बताइए, जो हमारे मसाइल को जानता नहीं है, जो हमारे मसाइल से बाखबर नहीं है, वो क्या फ़ैसला ले सकता है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक तरीक़े से अल्लाह माफ़ फरमाए ज़मीन माफिया है, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सिंपल बात है कि जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, वहाँ मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, कब्रिस्तान बनाता है, कोई खानका बनती है, तो और जो चीज़ें अमल में आती हैं, क्रिएट होती हैं, तो वो मुसलमानों के अपने ज़ाती पैसे से या कोई एक शख्स या चंद लोग मिलकर उसको क्रिएट करते हैं, मस्जिद बना देते हैं, मस्जिद वक्फ हो जाती है, मदरसा बनाते हैं, मदरसा वक्फ हो जाता है। मिसाल के तौर पर खानका है, खानका वक्फ हो जाती है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान सबके इस्तेमाल में आता है। तो इस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है कि ये कोई गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही है, मुसलमान अपने पैसे से ज़मीनें ख़रीद कर और वक्फ कर रहा है। तो वो जो माहौल बना जा रहा है कि वक्फ जायदादें बढ़ रही हैं, ये बात तो गलत है। ये माहौल सरासर, ये एतराज़ बिल्कुल सरासर गलत है। एक तो हुआ वक्फ जो क्रिएट किया गया, एक वक्फ जो होता है वो वक्फ बाय यूज़र होता है। इस्तेमाल बरसाबर से 600 साल से कोई मस्जिद के तरीक़े से इस्तेमाल में आ रही है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद है मिसाल के तौर पर, अब अगर आज कलेक्टर के पास ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो कलेक्टर तहक़ीक़ात शुरू कर देगा। पूरा शाही ख़ानदान भी इसके कागज़ात को एस्टेब्लिश करके दिखा सकता है, मुझे हो सकता है दिखा भी दे। लेकिन हज़ारों मस्जिदें तारीख़ी ऐसी हैं जिनके कोई कागज़ी प्रूफ नहीं है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र है, मुसलमानों के सदियों से मुसलमानों के इस्तेमाल में आ रही हैं, इसलिए वो वक्फ बाय यूज़र को इस बिल में ख़त्म कर दिया गया है। यानी जाहिर है कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि मुसलमान इस्तेमाल में आ रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कल को जामा मस्जिद पर बात आएगी, कल को किसी शाही मस्जिद के ऊपर बात आएगी कि वो जो है वो तारीख़ी मस्जिद है। हज़ारों तारीख़ी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। 4 मीनार है हैदराबाद के अंदर, उसके सामने करीब में एक मस्जिद है, वो 400 साल से मस्जिद है और मस्जिद आबाद है, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। अब कलेक्टर की दरख्वास्त आएगी साहब इनके कागज़ात वसूल की छानबीन की जाए कि ये कागज़ात है भी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि उसके कागज़ात कौन पेश कर सकता है। इस तरीक़े से मुसलमानों की जायदाद को एक हड़पने की सीधा एक साजिश है और इसके नतीजे में मुसलमानों की जायदाद को इकोनॉमिकली और कमज़ोर करने की ज़रूरत है। लिहाजा हम इस बिल के अपोज़ करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और हम को कॉल मांगी गई है, हम बड़े एहतराम के साथ में अपनी राय देंगे और अपनी राय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक मुलाकात हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहीम मुजद्दिदी आए हुए थे, उलमा इकराम और ज़िम्मेदारों के साथ, वक्फ मिनिस्टर के साथ और दीगर नसीर साहब हैं कि रहमान ख़ान साहब हैं, सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें बहुत सारी खामियां हैं और ख़राबियां हैं और ये कतई तौर पर कहीं से भी
مسلمانوں کے حق میں یا اوقاف کے حق میں یا اوقاف کے تحفظ کے حق میں مفید نہیں ہے. اس بل کی مخالفت ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ کرناٹکا نے یقین دلایا ہے کہ اس بل کی وہ مخالفت کریں گے. آلریڈی انہوں نے اظہار کیا ہے. اب ریزولوشن پاس کر کے باضابطہ طور پر گورنمنٹ آف کرناٹکا کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی جائے گی. اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن.